एमपी में फेल हुआ कमलनाथ का हिंदुत्व कार्ड, नहीं काम आया बाबा बागेश्वर की शरण में जाना। जनता ने मोदी की गारंटियों को अपना माना, शिवराज की झोली में डाल दी जीत। बीजेपी की क्लीन स्वीप से कमलनाथ का हो गया करियर खत्म। दिग्विजय सिंह पर फूटा हार का ठीकरा। प्रियंका राहुल के अरमानों पर फिर गया पानी। सिंधिया याद दिला दी नानी। मोदी का गरीबों से प्रेम, सिंधिया की कसम। शिवराज की लाडली योजना ने दिलाई एमपी में जीत। कांग्रेसियों को दे दिया सदमा, अब 5 साल तक नहीं मिलेगा कांग्रेस को मौका। बाबा बागेश्वर की शरण में जाने वाले कमलनाथ को ऐसा गहरा झटका मिला है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। दिल में मैल लिए अहंकार दिखाने वाले कमलनाथ को जनता ने सबक सिखा दिया है। कांग्रेस का सूपड़ा साफ करती हुई बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हुई बीजेपी के लिए ये जीत कई मायनों में खास है। जहां एक ओर मोदी जी गारंटी ने सबका दिल जीत लिया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को फिर से एक बड़ा झटका दे दिया है। गांधी परिवार से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष को यह सोचने पर भी मजबूर कर दिया है कि 2024 के चुनाव की राह आसान नहीं होने वाली है। जिस तरह से बीजेपी ने युवाओं, महिलाओं और अनुसूचित जाति में अपनी पैठ जमाई है, कमजोर सीटों पर वोटों को माइक्रो मैनेजमेंट किया है, उसी के चलते बीजेपी को काफी फायदा सीटों पर मिला है। इतना ही नहीं, कमलनाथ जो बार बार बाबा बागेश्वर की शरण में जाते रहते थे और हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश करते थे, वो भी काम नहीं आया है, जिसके बारे में आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, एमपी में आखिर बीजेपी ने कैसे जीत दर्ज की, ये बड़ा सवाल था जिसका जवाब अब मिल गया है। रिपोर्ट्स की माने तो एमपी में बीजेपी ने करीब 400 से ज्यादा रैलियां की, जिसमें पीएम मोदी ने 15, अमित शाह ने 22, सीएम योगी ने 18, जेपी नड्डा ने 12 और सीएम शिवराज ने 165 से ज्यादा रैलियां की। इसके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर तमाम दिग्गज नेताओं ने भी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने आखिरी दिन तक जिस तरह से चुनावी मैदान में दम दिखाया, उसके बारे में कांग्रेस सोच भी नहीं सकी। कमलनाथ ने भी खूब प्रचार प्रसार किया, चुनावी वादों की झड़ी लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। एमपी में बीजेपी की जीत के पीछे मोदी का जादू और शिवराज की लाडली योजना है, जिसने ऐसा कमाल कर दिखाया है। उसके आगे कांग्रेस की सारी नीतियां फेल हो गईं। बीजेपी की इस प्रचंड जीत में सबसे बड़ा फैक्टर महिला वोट है। आधी आबादी के लिए बीजेपी ने जो ऐलान किए, उसी से कांग्रेस की मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। देखा जाए तो महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए कांग्रेस ने सस्ते सिलेंडर से लेकर नारी सम्मान योजना का ऐलान किया, लेकिन महिला मतदाताओं का भरोसा बीजेपी पर नजर आया। लाडली बहना योजना के तहत 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं के खातों में 1250 रुपए पहुंच रहे हैं। बीजेपी को इसका फायदा मिल रहा है और पार्टी को इस वर्ग में 50% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 40% महिलाओं ने वोट दिया। इसके अलावा तीर्थ दर्शन, लाडली लक्ष्मी, कन्यादान योजना, आयुष्मान योजना और अधिकतर में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का इम्पैक्ट, इन सभी के सम्मिलित प्रभाव से जो अंडर करंट क्रिएट हुआ, उसे कांग्रेस समझने में पूरी तरह से नाकामयाब रही। उससे भरोसा था कि शिवराज सरकार के खिलाफ जनता में जो एंटी इनकम्बेंसी पनप रही है, वो उसे आसानी से सत्ता में ला देगी। यही ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस पर भारी पड़ा। लाडली योजना के साथ बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड काम कर गया, जबकि कांग्रेस का हिंदुत्व कार्ड फेल हो गया, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हर रैली में राम मंदिर का जिक्र किया, जिसका फायदा बीजेपी को बखूबी मिला। वहीं कांग्रेस के कमलनाथ को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद से वो घिर गए हैं और बाबा बागेश्वर चर्चा में आ गए हैं। दरअसल नतीजों के बीच बाबा बागेश्वर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि चुनावी कैंपेन के दौरान कमलनाथ उनकी शरण में पहुंचे थे। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने बाबा बागेश्वर द्वारा कथा भी कराई थी, लेकिन कांग्रेस को उसका फायदा होता नजर नहीं आया। छिंदवाड़ा के सिमरिया में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की रामकथा कराई गई थी। यहाँ कमलनाथ ने 108 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति बनवाई है। इसके साथ ही एक मंदिर भी बनवाया है। इसी मंदिर के पास रामकथा का आयोजन हुआ था। ये कथा चर्चा का विषय रही थी, खास तौर से इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में पहली बार किसी कांग्रेस नेता ने धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन कराया था, लेकिन इसका भी कोई फायदा कांग्रेस को नहीं मिला।